नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। मुकदमे में या आपसी लड़ाई झगड़े में किसकी जीत होगी, कई बार ये प्रश्न आता है। तो इसके लिए सौम्याजी रामचंद्र कृत समरसार में एक बहुत ही अद्भुत विधि दी गई है, जिसे मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। तो इस विधि के अनुसार जितने भी हिंदी के वर्ण हैं उन सबको एक नंबर दिया गया है। इसमें स्वर को भी नंबर दिए गए हैं और व्यंजन को भी नंबर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस विधि में हिंदी के प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित संख्या या अंक दिया गया है। इसमें ए को 5, आ को 5, ई को 3, ई को 3, ऊ को 3, ऊ को 6, ए को 6, ऐ को 8, ओ को 8, औ को 8, अंग को 9, अह को 9। इसके बाद कै को 5, ख को 5, गै को 3, घै को 3, चै को 3, छ को 6, जै को भी 6 और झै को 8, टै को 8, ठै को 8, डै को 9, ढै को 5, णै को 5, तै को 3, थै को 3, दै को 3, धै को 6, नै को 6, पै को 8, फै को 8, भै को 8, भै को 9 और मै को 5, य को 5, रै को 3, लै को 3, वै को 3। इसके बाद शै को 6, शै को 6, सै को 8 और है को 8। तो इस तरह से इस विधि में सभी वर्णों को नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी संयुक्त अक्षर हैं, जैसे श, श में लास्ट में जो ध्वनि आ रही है वो य की आ रही है, तो यहाँ पर जो श का अंक है वो भी य के बराबर ही होगा। तो इस तरह से इस विधि में हमने जो है ये अंक हैं वो यूज करने हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इसमें रिजल्ट कैसे निकालना है। मान लो दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, जैसे रामलाल और हरिगोपाल। तो इसमें सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे रामलाल, रामलाल में रे जमा आ जमा मैं जमा ए जमा ले जमा आ और जमा ले जमा ए। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, तो इसमें रे की वैल्यू 3, आ की 5, माँ की 5, आ की 5, ला की 3, आ की फिर 5 और ले की फिर 3 और ए की 5। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 34। इसके बाद हम हरिगोपाल को भी ऐसे ही लिखेंगे, जैसे हा जमा आ जमा र जमा ई जमा गे जमा ओ जमा पा जमा आ जमा ला जमा आ। तो इसके बाद हरिगोपाल की भी हम जो वैल्यूज़ हैं वो डाल देंगे हर एक अक्षर की। तो जब हम इन अक्षरों की वैल्यू डालेंगे तो है की वैल्यू 8 है, आ की 5, रा की 3, ई की 3, गे की 3, ओ की 8, पा की 8, आ की 5 और ला की 3 और फिर आ की 5। अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 51। तो जो पहले जो वैल्यू आई थी रामलाल की, वो आई थी 34 और यहाँ पे हरिगोपाल की आई है 51। तो अब हम, क्योंकि ये दो ही कैंडिडेट हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करने पर या तो शेष हमारा शून्य आ सकता है या 1 आ सकता है, इन दोनों में से ही कोई ना कोई आएगा। तो जैसे जब हमने 34 को 2 से भाग दिया तो हमारा शेष आया 0, और इसी तरह से जब हमने 51 को 2 से भाग दिया तो ये हमारा जो शेष आया वो आया 1। तो इसमें हम देखते कैसे हैं कि कौन जीतेगा या हारेगा। तो अब यहाँ पे जिसका शेष 1 आया है वो जीतेगा और जिसका शेष 0 आया है वो हारेगा। अब ये तो था क्योंकि इन दोनों की वैल्यू में जो शेष है वो अलग अलग आया है। तो इसमें एक सिचुएशन और भी हो सकती थी कि दोनों का शेष सेम आता है, यानी या तो दोनों का शेष 0 आ जाता है या दोनों का शेष 1 आ जाता। तो उस स्थिति में अगर दोनों का जब हमारा शेष है सेम आता है तो उस स्थिति में दोनों का समझौता होने की जो संभावना है वो बन जाती है। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा हम जान सकते हैं कि मुकदमे में, कंपटीशन में या लड़ाई झगड़े में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी।
इस तरह की विधियों का प्रयोग कभी भी हमें मजाक के तौर पर नहीं करना चाहिए। जब इस तरह की कभी ज़रूरत आती है तो हमें शुद्ध स्वस्थ मन से इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।